नमस्कार, मैं डीपी आर्य और आप देख रहे हैं Z1 न्यूज। जनपद लखीमपुर खीरी की ब्लॉक बिजुआ गांव का मुख्य मार्ग जो एक जलभराव की स्थिति में तब्दील हो गया है, जो अपने आप में स्वयं ही गांव के विकास की पोल भी खोल रहा है कि ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पे कितना काम कराया गया है। लोगों ने दबी जुबान में बताया कि साहब, गांव का प्रधान तो कोई और है, लेकिन प्रधानी का प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है। संबंधित अधिकारियों से मिलकर के जिस तरीके से बंदरबांट विकास कार्यों को लेकर के हुआ है, उसकी साफ छवि अपने आप में दिखाई दे रही है। ये जलभराव की स्थिति खुद ही बयां कर रही है कि ब्लॉक मुख्यालय के गांव में कितना काम हुआ है। और ये बिजुआ गांव के अंदर जाने का मुख्य मार्ग है। यहाँ पे बराबर जलभराव की स्थिति बनी रहती है। बताया जाता है कि घरों के अंदर से जो नालियां निकली हैं और उन नालियों का पानी यहाँ पे बराबर बहता रहा है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये नालियों का पानी है। चूँकि नाला आगे चौक है और इसलिए ये पानी का निकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन ग्राम प्रधान और प्रधानी का प्रतिनिधित्व करने वालों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इस गंदे पानी में निकलकर विद्यालय जाते हैं। बड़े बुजुर्ग नौजवान इसी पानी से निकलकर जाते हैं अपने कार्यों के लिए, जिससे बीमारी का पूरा अंदेशा बना हुआ है। खंड विकास अधिकारी आए दिन इसी मार्ग के पास से एक हाईवे है और बराबर उससे निकलते हैं, लेकिन उनको कोई भी इस चीज़ से परवाह नहीं है कि आखिर इस गांव के मुख्य मार्ग में ये जलभराव की स्थिति क्यों बनी हुई है। कोई भी लेना देना इस चीज़ से नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है विकास कार्यों को लेकर के, लेकिन ब्लॉक बिजुआ मुख्यालय का ये गांव स्वयं में ही विकास कार्यों की पोल खोल रहा है, तो अन्य गांव जो ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, क्षेत्रीय गांव हैं, आखिर उनका क्या हाल होगा। ये मुख्य मार्ग जो गांव के अंदर जाता है, इसमें 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मार्केट के लोग बैठे हैं अपनी दुकानों में, लेकिन कोई ग्राहक इनके यहाँ नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि कौन इतना पानी से निकल के जाए और दुकानों में पहुँचे। सारा व्यापार चौपट हो चुका है, दुकानदार स्वयं में परेशान हैं और पानी के निकास को लेकर के ना तो ग्राम प्रधान को कोई चिंता है और ना ही खंड विकास अधिकारी को चिंता है। ये ब्लॉक बिजुआ बहुत बड़ी आबादी का गांव है। इस गांव में काफ़ी जनसंख्या है। बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी लोग इस गांव में रहते हैं। लेकिन इस गांव के प्रधान और संबंधित अधिकारी इस चीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है प्रधान जी भी इसी रास्ते से निकलते हों, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आखिर ये जलभराव की जो स्थिति बनी हुई है, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। जबकि दबी जुबान में गांव के लोग बताते हैं कि साहब, पैसा तो आता है नाले की सफाई के लिए, लेकिन नाले की सफाई कभी नहीं होती है।
अधिकारी, कर्मचारी और प्रधान जी मिलकर के सब बंदर बांट कर लेते हैं। हम तो अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को ये सूचित कर रहे हैं कि इस जलभराव की स्थिति को अतिशीघ्र ही निदान किया जाए ताकि लोगों की समस्याएं सॉल्व हो सकें। और आगे पंचायती चुनाव भी आ रहा है, हो सकता है वही प्रधान जी फिर मैदान में ताल ठोंकने के लिए आ जाएं। लेकिन जब आपने कोई विकास कार्य कराया ही नहीं है गांव में, तो शायद आपको अपनी नज़र भी छुपानी पड़ेगी। बराबर देखिए, इसमें साइकिल से लोग निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल से लोग निकलते हैं। 2-3 फीट का पानी अभी भी भरा हुआ है। स्थिति बिल्कुल तालाब जैसी बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब कौन इसको देखेगा और कौन इसका निर्माण कराएगा। पानी के निकास को लेकर के कोई गंभीर नहीं है। दुकानदार सब परेशान हैं, गांव के लोग आने जाने वाले वो परेशान हैं। दुकानों में पानी भर रहा है। कई तो लोग इस गंदे पानी के कारण शटर को खोलते नहीं हैं, अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं, दुकान के बाहर बैठे हैं। हम ये अपनी चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रसारित कर रहे हैं और जिले के आला अधिकारी इसे संज्ञान में लें और आम जनता का जो ये समस्या है इससे निजात दिलाएं। Z1 न्यूज़ के लिए DP आर्य की रिपोर्ट।